हेलो गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ वेट लॉस की टिप्स जो आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकती है कि हम वेट लॉस के दौरान क्या फूड लें, मतलब क्या सोर्स लें, कार्ब ले या फिर फैट ले, कौन सा सोर्स लेने से हमारा ज़्यादा फैट लॉस होगा। अब मैं आपसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में कुछ उनके बेनिफिट और उनका फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए होता है क्योंकि हम उसको एक्सरसाइज के लिए भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम अगर एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहती है। दूसरी ओर हमारा फैट रह गया। फैट भी हमारा एक एनर्जी सोर्सेस हो गया, तो वो उसका काम आता है। हमारा जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होते हैं उसमें हमारा फैट का काम आता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के फंक्शन के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है हमारे एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस अच्छा करना और उसको हमारा बॉडी को रिकवर करना। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फैट का फंक्शन। फैट का फंक्शन होता है ये हमारा सेक्स हार्मोन होता है उसको मेंटेन करके रखता है और हमें जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करता रहता है। तो अब मैं आपसे कुछ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मिथ दूर करता हूँ। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हम फैट हो सकते हैं। उसी प्रकार हमें फैट के भी बारे में बोला गया है कि अगर हम सेचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेचुरेटेड फैट ले सकते हैं लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो तो सेचुरेटेड फैट भी हमारे लिए अच्छा है। अब दूसरी ओर कि हमें बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा फैट लॉस मतलब फैट इंक्रीज कर देता है, फैट गेन इंक्रीज कर देता है। ऐसा क्यों करता है? नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं कि ये इंसुलिन की वजह से होता है, और हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा इंसुलिन स्पाइक करता है। ये स्पाइक करने का कार्बोहाइड्रेट ही होता है हमारा इंसुलिन स्पाइक करने का मेन कारण होता है। तो इंसुलिन स्पाइक होता है तो बहुत लोग समझते हैं कि इंसुलिन स्पाइक होता है तो इस कारण क्या है, हमारा फैट इंक्रीज होता है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडीज़ में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि इंसुलिन आपका फैट बढ़ाता है। ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया है। बहुत लोग का ये भी माना गया है कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस ऑफ फूड खाते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी में इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा फैट का स्टोरेज इंक्रीज करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडीज़ में ऐसा कुछ भी शो नहीं हुआ है कि हमारा इंसुलिन के कारण फैट लेवल इंक्रीज हो। तो स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अगर खाते हैं फूड में तो ये हमारा इंसुलिन स्पाइक तो करता है लेकिन फैट स्टोर नहीं करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसुलिन हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को बढ़ाता है। इंसुलिन हमारा दोस्त की तरह है। इंसुलिन हमें हेल्प करता है। बहुत लोग का ये भी मानना है अगर हमें फैट लूज जल्दी करना है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना कार्ब कम कर देते हैं। अब कार्ब करने से उन्हें बहुत कुछ अपना स्ट्रेंथ लूज करना पड़ता है जिम में, और काफ़ी हद तक लीन मसल मास, कोई लोग ऐसे भी होते हैं अपना लीन मसल मास लूज कर देते हैं। अब स्ट्रेंथ लूज करेंगे तो हमारा जिम में परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डाउन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम हमें मिलती है जब हम कार्ब को कट डाउन करते हैं अपने डाइट से। अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी बोलेंगे कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट कम करने के बाद हमारा वेट लॉस तो जल्दी से हो जाता है, वेट कम जल्दी से हो जाता है। जी हाँ, ऐसा है कि वेट लॉस आपका जल्दी हो जाता है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल जो होता है, ग्लाइकोजन जो लेवल होता है वो हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, वो डिप्लीट होने लग जाता है। तो इस कारण क्या होता है, हमारा बॉडी से हमारा वेट जो है कम होता जाता है। इसका जो हमारे फैट लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारा कम होता है बॉडी से, तो हमारा जो है ग्लाइकोजन लेवल भी बॉडी से कम होता है। तो इसका लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जब तक कैलोरी डिफिसिट में नहीं होगे, आपका वेट पहला बात है कम नहीं होगा। आपका ग्लाइकोजन लेवल कम होगा मसल से और लीवर से, बात बाकी आपका वेट कम नहीं होता है जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं होंगे। चाहे आप फैट कंज्यूम करो या फिर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करो, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं होंगे तब तक आपका वेट कम नहीं होने वाला है। एरिज़ोना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी, 8 वीक की स्टडी हुई थी, जिसमें देखा गया था कि वो अलग अलग ग्रुप में किसी ग्रुप को लो फैट दिए, किसी ग्रुप को हाई फैट डाइट दिए, किसी ग्रुप को
आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दे दिए, तो उन्होंने ये देखा कि किसी में भी जो ग्रुप था सब में रिजल्ट सेम थे। क्यों सेम थे? क्योंकि वो लोग जितने भी ग्रुप थे सबको कैलोरी डेफिसिट में रखा गया था, इसलिए उनको जो रिजल्ट मिला था सेम मिला था। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, उनका एनर्जी लेवल भी अच्छा खासा रहता है और वेट लॉस भी अच्छे से कर पाते हैं। और दूसरी तरफ वो भी लोग होते हैं जो लो कार्ब के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, अपना वेट लॉस भी अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो वेट लॉस है काफ़ी लंबा टाइम लेता है, जो प्रोसेस होता है सब, तब जाके हम लोग को रिजल्ट मिलता है। अब दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ जो लोग जिनको मतलब लो कार्ब डाइट से या फिर हाई फैट डाइट से मतलब सूटेबल नहीं रहते, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनको अपना पहला बात है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, वो एनर्जाइज नहीं रहेंगे पूरे दिन में, तो ये सब प्रॉब्लम उनको देखने को लिए मिल सकती है। स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया है कि कुछ लोगों की बॉडीज़ ज़्यादा डाइटरी फैट लेके भी उनके बॉडी का फैट लॉस काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो और दूसरी तरफ अगर दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी बॉडी टाइप ऐसी होती है कि अगर वो ज़्यादा फैट भी ले ले तो क्या होता है, उनका जो फैट जो कंज्यूम करते हैं वो उनका स्टबन फैट बन जाता है, जो कि जल्दी से नहीं जाता है। अब स्टडीज़ में ऐसा भी बताया गया है कि जो हमारा वेट लॉस होता है, वेट लॉस किस प्रकार से होता है, वेट लॉस कौन इफेक्ट करता है, जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन काफ़ी हद तक वेट लॉस को इफेक्ट करता है हमारे। अगर हम इंसुलिन सेंसिटिव है तो ये हमारा इफेक्ट करेगा, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो उस टाइम ये हमें हेल्प करेगा। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये अगर हम डाइटरी फैट ज़्यादा इंटेक करेंगे तब जाके हमें ये हेल्प करेगा। अब अगर हमारा बॉडी गुड इंसुलिन रेस्पॉन्डर है तो अब हम इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं थ्रू बाय ईटिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारा जो बॉडी है पुअर इंसुलिन रेस्पॉन्डर है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम अपना डाइट में क्या कर सकते हैं, डाइट में हम फैट्स बढ़ा के हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हम ये पता कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बॉडी टाइप में कौन सा एनर्जी सोर्स ज़्यादा लगता है, जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले या फिर फैट ज़्यादा ले। तो इसका भी एक चीज़ है, एक हल है। आप एक मील में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको उस कार्बोहाइड्रेट वो मील कंज्यूम करने के बाद अगर आपको गैसीनेस फील होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तब आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप उसके लिए हाई कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। आप उसके सब्स्टिट्यूट ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमारा जो हो गया फैट हो गया वो लेके देख सकते हैं। अगर वो दूसरी तरफ अगर फैट काम नहीं कर सकता है तो आप कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है जिससे आप तय कर सकते हैं कि आप कौन सा चीज़ खा के आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।